जय श्री राम। जय श्री राम। सोहरत बिनाई हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक ते बहुत कहनो बड़ो अपराध है। याई ने हे देव, अब मोय आज्ञा दो, आपने मेरी सभी बात सुधार दी है। प्रभु के चरण कमलन की रज जो सत्य सुकृत और सुख की सुहावनी सीमा है, वाकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में बनी रहने वाली रुचि कहूं। वो रुचि है कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलन को छोड़ के स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा ना है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाना चाहिए। भरत जी ऐसा कह के प्रेम के बहुत ही विवश है। शरीर पुलकित है उठो, नेत्रन में प्रेमासुरन को जल भरिया अकुलाय के व्याकुल है कि उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी की चरण कमल पकड़ ले। वह बखत को और स्नेह को कहो ना जा सके। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी थे भरत जी को सम्मान करके हाथ पकड़ उनको अपने पास बैठाए लो। भरत जी की विनती सुन के और उनको स्वभाव देख के सबरी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह ते शिथिल है। श्री रघुनाथ जी साधुन को समाज मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह ते शिथिल है गए। सब मनी मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहन लगे। देवता मलिन मनते भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसावन लगे। तुलसीदास जी के हैं सब लोग भरत जी को भाषण सुन के व्याकुल है गए और ऐसे सकुचाए गए जैसे रात्रि के आगमन थे कमल। दोनों समाजन के सभी नर नारिन को दीन और दुखी देख के महामलिन मन इंद्र मरे भयन को मार के मंगल चाहे। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, वह पराई हानि और अपनो लाभ ही प्रिय। इंद्र की रीति कौआ के समान है, वो छली और मलिन मन को है। वाको कहूं काऊ पे विश्वास ना। पहले तो कुमत बुरो विचार करके कपट को बटोरो, वाने अनेक प्रकार के कपट को सास सजो, फिर वो कपट जनित उचाट करके सबके सिर पर डाल दो। फिर देव माया ते सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दो। किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम थे उनको अत्यंत बिछो ना भयो, अर्थात उनको श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम पछू तो बनो ही रहो। भय और उचाट के वश काऊ को मन स्थिर ना आए। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा हुए और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगे। मन की यह प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी है रही है। मानो नदी और समुद्र के संगम को जल क्षुब्ध हैरो हुए, जैसे नदी और समुद्र के संगम को जल स्थिर ना रहे, कबू इधर को आवे तो कबू उधर को जाए, वाई प्रकार की दशा प्रजा के मन की है गई है। चित्त दो तरफा है जावे ते कहूं संतोष ना पावे और एक दूसरे ते अपनो मरमू ना कहे। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी जे दशा देख के हृदय में हसन रहे और कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक जैसे ही हैं। पाणिनि व्याकरण के अनुसार श्वान युवक और मघवन शब्दन के रूप एक जैसी हूँ। भरत जी जनक जी मुनिजन मंत्री और ज्ञानी साधु संतन को छोड़ के अन्य सब पे जा मनुष्य को जा योग्य जा प्रकृति और जा स्थिति को पायो, वहां पे वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छलते दुखी देखो। सभा राजा जनक गुरु ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दो। सब लोग चित्रलिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे, सकुचावत हुए सिखाए हुए जे वचन बोले। भरत जी की प्रीति नम्रता और विनय और बढ़ाई सुनवे में सुख देने वाली है, पर वाक्य वर्णन करवे में कठिनता हो। जिनकी भक्ति को लवलेश देख के मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न है गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव थे हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित है रही, पर वो बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जान के कभी परंपरा की मर्यादा को मान के सकुचाएगी।
वाको वर्णन करवे को साहस ना कर सकी। बाकी गुण में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह ना सके। बुद्धि की गति बालक के वचनन की तरह है गई, वो कुंठित है गई। भरत जी को निर्मल यश, निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तन के हृदय रूपी निर्मल आकाश में वह चंद्रमा को उदित देख के वा की ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदन के लिए सुगम न है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के स्वभाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणन में अनुरक्त ना है जाएगो। भरत जी को स्मरण करवे थे, चाकू श्री राम जी को प्रेम सुलभ न भयो, वाके समान वाम अभागो और कौन होगो। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देख के और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जान के धर्म धुरंधर, धीर, नीति में चतुर, सत्य, स्नेह, शील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश, काल, अवसर और समाज को देख के ऐसे वचन बोले जो मानव वाणी के सर्वस्वी है, परिणाम में हितकारी है और सुनवे में चंद्रमा के रस अमृत सरीख है। उन्होंने कही, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानन वाले और प्रेम में प्रवीण हो। हे तात, कर्मते, वचनते और मनते निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनन के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भैया के गुण का तरह कहे जा सके। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य, प्रतिज्ञ, पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय, समाज और गुरुजनन की लज्जा, मर्यादा को और उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानन वाले हो। तुमको सबके कर्म, कर्तव्यन को और अपने और मेरे परम हितकारी धर्म को पतो है। यद्यपि मोह तुम्हारो सब तरह से भरोसो है, तथापि मैं भगत के अनुसार कछु कहूँ। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा, कुटुंब, परिवार सब बर्बाद है जाते। यदि बिना बखत के संध्याते पूर्वी सूर्य अस्त है जाए तो कहो जगत में कौन को कलेश ना होगो। हे तात, वाई प्रकार उत्पात विधाता ने जे पिता की असामयिक मृत्यु करी है, और मुनि महाराज ने और मिथिलेश्वर ने सबको बचाया लो। राज्य को सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सबको पालन करनो और इनको रक्षण गुरुजी को प्रभाव सामर्थ्य करेगो और परिणाम शुभ होगो। गुरुजी को प्रसाद अनुग्रही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारो और हमारो रक्षक है। माता पिता, गुरु और स्वामी की आज्ञा को पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करवे में शेष जी के समान है। हे तात, तुम वही करो और मोहते करवाओ और सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए जे एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धिन की देनवारी, कीर्तिमयी, सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। याते विचार के भारी संकट सह के प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भैया, मेरी विपत्ति सबने बांट ली, और तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे ज्यादा दुख है। तुमको कोमल जान के मैं कठोर वियोग की बात कर रहा हूँ। हे तात, बुरे बखत में मेरे लिए जे कोई अनुचित बात ना है। कठोर कुअवसर में श्रेष्ठ भैया ही सहायक होए। वज्र के आघातु हाथते ही रोके जान। सेवक हाथ, पैर और नेत्रन के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहें कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुन के सुकवि वाकी सराहना करें। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुन के जो मानव प्रेम रूपी समुद्र के मंथन ते निकले भई, अमृत ते सनी भई है, सबरो समाज शिथिल है वो, सबको प्रेम समाधि लग गई। ये दशा देख के सरस्वती ने चुप्पी साध ली। भरत जी को परम संतोष भयो। स्वामी के सम्मुख होते ही उनके दुख और दूषण ने मुंह मोड़ लो। वो उन्हें छोड़कर भाग गए। उनको मुख प्रसन्न है गो और मन को विषाद मिट गो, मानो गूंगे पे सरस्वती की कृपा है गई हो। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम करो और कर कमलन को जोड़ के वो बोले, हे नाथ, मोए आपके संग जावे को सुख प्राप्त है वो, और मैं जगत में जन्म लेवे को
लाभू पाएगो। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा होए। वायु में सिर पे धर के आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मोए वो आलम्बन कोई सहारो देव, जाकी सेवा करके मैं अवधि को पार पा जाऊं, अवधि को बिता दूं। हे देव, आपके अभिषेक के लिए गुरुजी की आज्ञा पाए के मैं सब तीर्थन को जल ले आया हूं। अकेले का आज्ञा हुए। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है, जो भय और संकोच के कारण हो न जाए। श्री रामचंद्र जी ने कही, हे भैया कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाए के भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले, आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरना और पर्वतन के समूह, विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हते अंकित भूमि को देखे आऊं। अवश्य अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पे धारण करो, उनसे पूछ के वो जैसो कहें वैसो करो और निर्भय है कि वन में विचरो। हे भैया, अत्रि मुनि के प्रसाद ते वन मंगलन को देनवारो परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है, और ऋषिन के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं लायब है और तीर्थन को जल स्थापित कर दइयो। प्रभु के वचन सुन के भरत जी ने सुख पायो और आनंदित है कि मुनि अत्रि जी के चरण कमलन में सिर नवायो। समस्त सुंदर मंगलन को मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी को संवाद सुन के स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसावन लगे। भरत जी धन्य, स्वामी राम जी की जय हो, ऐसो कहत भय देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुन के मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब काऊ को बड़ो आनंद भयो। भरत जी श्री रामचंद्र जी की गुण समूह की और प्रेम की विदेहराज जनक की पुलकित है के प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों उनको सुंदर स्वभाव है, इनके नियम और प्रेम पवित्र को अत्यंत पवित्र करने वाले। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।